बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी टी वी डिजिटल के साथ मैं हूँ ख्वाजा मतीन। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने लगे हैं वो पाकिस्तान का एक ऐसा ख़ित्ता है जिसे पाकिस्तान के माथे का झूमर कहा जाए तो बेजाना होगा। उनमें जो खुदा ने मादनियात के जो ख़जाने छिपाए हैं और वहाँ के जो गयूर और बहादुर जो लोग हैं उनकी मिसाल कोई भी नहीं है। मेरी मुराद आज बलूचिस्तान के हवाले से हम बातचीत करने जा रहे हैं। बलूचिस्तान में अरसा दराज से हम देख रहे हैं कि बदअमनी वहाँ फ़रोग पा रही है। कैसे नज़रियात के हामिल कुछ अफराद जो उस बदअमनी में अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो हथियारों के साथ जो मासूम लोग हैं जिसमें सूबाई तसब के नाम पर हम आए रोज़ देखते हैं वहाँ लोगों का कत्लेआम भी किया जाता है। और ये सारे जो इश्यूज़ हैं बलूचिस्तान के हवाले से, ये बदअमनी के पीछे है कौन, ये नौजवानों के हकीकी इश्यूज़ है क्या, क्या बलूचिस्तान का जो नौजवान है वो चाहता क्या है असल में, इस पर बात करने के लिए हाँ आज हमने मदऊ किया है उभरते हुए नौजवान रहनुमा है सैयद अमीर अली आगा, सोशल एंड यूथ एक्टिविस्ट हैं बलूचिस्तान के। इनसे आज बात करते हैं इस हवाले से कि ये इश्यूज़ की हकीकत क्या है। वेलकम अजूर सैयद अमीर अली आगा साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। आज हम आपसे बात करने के लिए आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि बलूचिस्तान के हवाले से, क्योंकि आप बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, वहाँ के मकामी लीडर हैं, तो ये बताइए कि बलूचिस्तान में जो यूथ की अक्सरियत है उनका सोचने का अंदाज़ क्या है, उनके मशागल क्या हैं और वो किस तरह जो मुल्क की मेन स्ट्रीम तरक्की है उसमें क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा साहब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बलूचिस्तान के जो यूथ है उसको प्लेटफॉर्म कोई नहीं मिल रहा। बलूचिस्तान में जो है ना कोई इंडस्ट्रीज़ है, ना कोई एज सच कोई फैक्ट्रीज़ हैं कि जहाँ से वो अपना ज़रिए माश पैदा कर सके वहाँ से, और वो अपने लिए कोई सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ सके। अब जहाँ तक बात रहेगी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, तो ज़्यादातर उनका जो वहाँ पर बलूचिस्तान में हमारे जो रहने वाले जो इलिटरेट जो लोग हैं वो लोग जो है स्मगलिंग की तरफ जाते हैं। अब वो भी इस तरह की कोई ऐसी कोई स्मगलिंग नहीं जिसमें जो है वतन को नुकसान हो या उस तरह हो। उसमें स्मगलिंग में इस तरह की कुछ चीज़ आती है जिस पर टैक्स कुछ ना पे किया हो या कुछ कम पे किया, वो है। एक स्मगलिंग वो होती है जो ख्वाजा साहब अल्लाह आपको नेकी दे, जैसे जो इसमें मुल्क की मीशत को बहुत नुकसान पहुँचता है, ऐसी कोई तो इससे ताल्लुक़ नहीं रखती। अलबत्ता ये है कि कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जिसकी वजह से जो है नौजवानों में शौक़ पैदा होता है कि हम उस पर अप्लाई करें, मगर वो कोटा सिस्टम की ऐसी मार खा जाते हैं। जैसे अब ऑल ओवर पाकिस्तान में जॉब आई हैं तो उसमें बलूचिस्तान का कोटा या तो कम रखा गया है। फिर बलूचिस्तान के नाम पर जो है काफ़ी पैकेजेस काफ़ी बार पहले भी निकले, आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान और इस नाम से काफ़ी कुछ, वो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल जो वो हैं लीडर्स हैं उनकी नज़र हो गया। या तो उन्होंने जो है नेपोटिज्म किया, अकरबा परवरी करके अपने लोगों को नवाजा, या फिर ऐसा हो कि बस वो करप्शन की नज़र हो गया। और जो यूथ है वहाँ की जो एक्चुअल जो आवाम है वो उसी तरह आज तक पिसती रही। अच्छा आगा साहब, ये बताइए, ये आपने अपने जवाब में दो चीज़ों पर बड़ा ज़ोर दिया है। एक तो स्मगलिंग की बात की है। जी ये जो नौजवान जो राग़ब होते हैं, टैक्स चोरी का मामला है, वैसे तो एक किस्म का क्राइम ही, एग्जैक्टली। ऐसे हम वाइट क्राइम कह सकते हैं, वाइट कॉलर क्राइम। लेकिन ये स्मगलिंग किन चीज़ों की होती है, किन चीज़ों में दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि ये स्मगलिंग करने पर और मजबूर क्यों होते हैं नौजवान या लोग वहाँ के? क्या उन्हें उनके राइट्स नहीं मिल रहे इसलिए वो स्मगलिंग के कारोबार को उनको जायज़ कारोबार समझ के उससे मुंसलिक हो जाते हैं? ख्वाजा साहब आपने बहुत बेहतर बात की। सबसे पहले इसमें देखें ये है बात कि इसमें कपड़ा आता है, इसमें ऑयल आता है। ऑयल में मिस्र जैसे क्रूड तो नहीं, रिफाइंड ऑयल होता है, मिसाल है डीजल पेट्रोल वगैरह ये चीज़ होती हैं। और इस टाइप की कुछ स्मगलिंग होती है। एक तो होती है जो ये कहाँ से, किस इलाके से स्मगलिंग ये होती ईरान से ऑयल की स्मगलिंग ज़्यादातर होती है। है? ठीक है। ईरान से पाकिस्तान, सॉरी बलूचिस्तान से तफ्तान बॉर्डर के ज़रिए आती है। और बाकी जो दूसरी कपड़ा वगैरह दूसरी है वो अफ़गानिस्तान से होती है। माल मवेशी की भी स्मगलिंग होती है, वो अफ़गानिस्तान बॉर्डर। असल में बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का वो वाहिद सूबा है जहाँ से दो मुल्कों के बॉर्डर लगते हैं, अफ़गानिस्तान भी और और इधर से ईरान, ईरान का भी। नीचे से समंदर उससे लगता है, तो समुद्री ज़राए से भी काफ़ी स्मगलिंग वगैरह होती है। अच्छा, अब ये आपने फरमाया कि स्मगलिंग करने पर नौजवान मजबूर क्यों होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली है तो ये क्राइम है एक किस्म का।
तो वो मजबूर इसलिए हो जाता है क्योंकि जब वो देखता है कि मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही है, एक तो नाख्वानदगी जो इलिटरेसी है वहाँ पर वो रेट काफ़ी ज़्यादा है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक शऊर आ गया, काफ़ी हद तक बेहतर हुआ, मगर फिर भी जो इलिटरेसी का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसकी वजह से वो मजबूर हो जाते हैं इस करने पर। अच्छा, और ख्वाजा साहब दूसरी बात इसमें ये है कि अगर कुछ ऐसे हैं जैसे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो अगर जॉब की तरफ जाना चाहे, तो अभी जिस तरह रिसेंटली सेंधक प्रोजेक्ट में या XYZ काफ़ी प्रोजेक्ट हैं, सेंधक जहाँ से आप बेहतर जानते होंगे गोल्ड माइन जो है वहाँ से उसकी डिगिंग हो रही थी। अच्छा, ये हो गया। उसके अलावा काफ़ी ग्वादर प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पर जो है जो जो नेटिव बलूचिस्तान के हैं, जो लोकल्स जो हैं, उनको जो है लास्ट पोजीशंस पर रखा जाता है। अब एक बंदा है उसने इंजीनियरिंग की है, एक ने MBBS 5 ईयर प्रोग्राम पूरा किया, और जो वहाँ पर जो पोजीशंस आती हैं उसमें उसका कहीं उसके सूबे का या उसके डिस्ट्रिक्ट का या उसकी डिवीज़न का कहीं कोटा ही नहीं होता, तो फिर वो कहाँ अच्छा, ऐड ये कोटा सिस्टम की आपने पहले भी बात की है, ये आप वफाकी जो जॉब्स निकलती हैं उसमें कोटे की बात कर रहे हैं? जो बलूचिस्तान में जो जॉब्स निकलती हैं उनका तो कोई कोटा नहीं, वो तो सारे बलूचिस्तान के लिए हैं। क्या वहाँ भी डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा है? क्या ये कोटे सिस्टम की ज़रा वजाहत करें, जी। ये अच्छा, क्या कहना ये चाह रहे जो हैं? आप से मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो वफाक की जो जॉब्स निकलती हैं, अब ग्वादर प्रोजेक्ट और ये जितने भी हैं, ये आते तो एडमिनिस्ट्रेटिव हिसाब से ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट के, मगर ये अल्टीमेटली जाते हैं वफाक की तरफ, क्योंकि ये इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं दूसरे मुल्कों के साथ जो ट्रीटीज साइन हुए हैं उसके हिसाब से भी। तो इस वजह से इनको जो डायरेक्ट लीड करती है वो फेडरल गवर्नमेंट है। इस वजह से बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनके गिले हैं जो बलूचिस्तान जो में बड़े पढ़ने बड़े के। मंसूबे हैं, जैसे आप कह रहे हैं गवादर है, जैसे जो सेंधिक रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट, का जो रेकोर्डिक से। मंसूबा है उसमें से अगर वहाँ मकामी लोगों को जॉब्स के मौके नहीं दिए जाते, और इससे एहसास महरूमी आप समझते हैं एहसास में कि जो अगर ये पैदा होगा। अगर उनको बराबर जॉब्स मिलें जी। और उनको अगर रोज़गार के मौके मिले, तो फिर ये हाँ, ये जो इस तरफ जो बदअमनी की तरफ लोग या क्राइम की तरफ जाते हैं वो ना जाए। एक आपने नाख्वानगी की बात की है, ये जो एजुकेशन का जो रेट स्लो है बलूचिस्तान में, इसकी क्या वजह है? क्या वहाँ तलीमी इदारों की कमी है? क्या वालदैन अपने बच्चों को पढ़ाने पर आमादा नहीं होते? इसकी असल वजूहात क्या है नाखानगी की? अच्छा, देखिए ख्वाजा साहब, एक तो हम बलूचिस्तान वाले और वैसे भी सारे पाकिस्तान वाले हर मलबा उठाकर गवर्नमेंट पर डाल देते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का है, मगर इसका ये भी नहीं कि हम अपने गिरेबानों में ना झांक कर देखें। नवाब और सरदार फ्यूडलिज्म सिस्टम जो है वो बलूचिस्तान में इतना ज़्यादा राइज कर चुका है कि वो कोई भी नवाब, कोई भी सरदार ये नहीं चाहता है कि जो मेरी रियाया है, जो मेरे अंडर काम कर रही है, वो पढ़ लिख जाए। क्योंकि नवाब सरदार का तो बेटा जो है वो फ़ॉरेन से पढ़ कर आएगा, वो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में पढ़ेगा, और जो गरीब का बच्चा होगा उसको तो मेरे ख्याल से टाट वाले स्कूल में भी पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। और वहाँ पर स्कूलों की हालत, जो प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, वो इतनी बदतर की गई है। अच्छा, जब एजुकेशन मिनिस्टर ही एक सरदार या नवाब आकर बैठ जाएगा, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे इलाके के लोग, अब वो जिस डिस्ट्रिक्ट से भी, जिस डिवीज़न से भी बिलोंग करता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे इलाके के लोग पढ़ लिख कर आएँ और वो कल को फिर मेरी सरदारी ख़तरे में आ जाए। यानी ये स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटियाँ बनाने में ये जो वडेरा सिस्टम जिसकी आप नवाब सिस्टम की बात कर रहे हैं, वहाँ नवाब हैं, वडेरा सिस्टम है, ये रुकावट है जी कि बिल्कुल, यहाँ ये स्कूल बनने नहीं देते। काफ़ी हद तक इदारों ने और गवर्नमेंट ने इसमें एक्शन लिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्कूल्स अब होती जा रही हैं डेवलपमेंट्स। मगर ये कि कुछ ऐसे इलाके हैं, दूर दराज के इलाके, जहाँ पर स्कूल का तो छोड़ें, वहाँ पर जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लाइफ की, पानी वगैरह, ये इनका भी तसव्वुर नहीं है, वो तक मुहैया नहीं की अच्छा, एक तो है ये जो नवाब हैं, बड़े बड़े सरदार हैं, आपके ख़्याल में कि ये लोग जो आवाम की महरूमियों में इन्होंने इजाफ़ा किया है, इनको कमी लानी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने इसको बढ़ावा दिया है। दूसरी तरफ जो सियासतदान आते हैं, आपके इलाके का इतना बड़ा बजट वफाकी हुकूमत से जाता है और वहाँ से भी रेवन्यू इकट्ठा होता है, जो सियासतदान है, जो माजी की भी हुकूमतें रहीं, मौजूदा हुकूमत भी है, क्या ये भी अवाम की तवक्कुआत पर सियासतदान क्यों नहीं पूरा उतरे? क्या इन्होंने करप्शन की है, जो पैसे फंड्स मिलते रहे हैं वो प्रॉपर वहाँ इलाकों पर ख़र्च नहीं किए? इसकी क्या वजह है? ख्वाजा साहब, 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। कुछ ऐसे हैं पॉलिटिशियंस जो सियासतदान हैं, जो अपनी सीट, चाहे वो प्रोविंशियल हो या नेशनल हो, उसको विन करके आए तो वो अपने इलाके का केस लेकर लड़ते हैं और हिम्मत करते हैं।
मगर अब चंद लोगों से तो पूरी गवर्नमेंट नहीं चलेगी। बिल्कुल ठीक। ये है कि वो कोशिश करते हैं कि हम अपने इलाके को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नेसेसिटीज़, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उसके अलावा जो भी उनकी नीड्स हैं, ज़रूरियात है, वो पूरी करें। मगर ये है कि बहुत हद तक गवर्नमेंट ने अच्छा किरदार भी अदा किया। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट्स भी रही हैं जिन्होंने अच्छा, अभी भी यकीनन जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है वो कर रही है, मगर उसमें यकीनन चंद ऐसे अनासर होंगे जो नहीं चाहते कि मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट को, अब मिसाल है अगर सीएम साहब चाहते हैं कि मैं तरक्की दूँ, मगर एक एमपीए है जो अपने इलाके के चाहता है कि मैं तरक्की नहीं दूँ, तो अब चाहे सीएम साहब जितना भी वो कर लें, उसको जोर लगा लें, अब वो सीएम साहब का इत्तेहादी है, सीएम साहब बस एंड में फिर ये जो फंड्स इतने ज़्यादा, कोई 1,000 अरब के करीब, ये इतने पैसे जाते हैं वहाँ, वो कहाँ जाते हैं फंड्स? क्या मेरा सवाल था, क्योंकि हम बलूचिस्तान में करप्शन की बड़ी दास्तानें सुनते हैं कि वहाँ मंसूबों में किक बैक्स लिए जाते हैं, कमीशन की बाज़ सुनते हैं, सड़कें बनती हैं कागज़ों में, लेकिन वो वहाँ बनती नहीं, सिर्फ कागज़ों की हद तक, और बिल हो जाते हैं। क्या इसकी जो पॉलिटिकल करप्शन है, ब्यूरोक्रेसी की करप्शन है, उसकी भी वजूहात शामिल हैं इसमें? ख्वाजा साहब, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बनते हैं और उनका जो टाइम पीरियड होता है वो उसने बनना होता है 1.5 साल में, तो वो उसको प्रोलॉन्ग करके और लंबा कर देते हैं। इसलिए फिर एंड में अल्टीमेटली वो ये कहते हैं कि इसका बजट ही ख़त्म हो गया, उसको आधे अधूरे में छोड़ देते हैं। ये भी हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको वो स्टार्ट ही नहीं करते। वो आप वाली बात है कि कागज़ों में खाली बन जाती है रोडें, या कागज़ों में जो है प्रोजेक्ट पूरे हो जाते हैं और ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं होता। अब इसमें ये है, एक चीज़ ये कि करप्शन में तो कोई जवाब नहीं है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट चाहे जो भी रही हो, उसने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की करप्शन की है। मगर ये है कि मेरे ख़्याल से सिर्फ वफाकी गवर्नमेंट का जो बजट बलूचिस्तान के लिए जाता है, वो भी, उसके अलावा भी बलूचिस्तान भी बहुत रेवेन्यू जनरेट करता है, जो फिर से वही बात है कि करप्शन की नज़र हो। अच्छा, ये करप्शन अगर बंद हो जाए तो लोगों की महरूमियत दूर की जा सकती हैं। अ, एक आगा साहब, एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है, हमने अभी हाल ही में देखा, माजी में भी हम देखते रहे, जो गरीब पंजाब के मज़दूर जाते हैं वहाँ, उनको कत्ल भी किया जाता है, वो सोए होते हैं। बारबर्स, मैंने डिटेल देख रहा था, तो ज़्यादातर जो बारबर्स हैं उनको शहीद किया गया, अपने क्वार्टर्स में, छोटे छोटे घरों में रह रहे थे। और ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी लगाया जाता है पंजाब के ऊपर कि जो बलूचिस्तान की महरूमियाँ हैं, इसका ज़िम्मेदार पंजाब है। ये ज़रा आज नाज़रीन को बताएं कि जीटीवी जो हमारा डिजिटल प्लेटफार्म है, इसके तवसत के साथ, कि क्या वाकया ही पंजाब ने इनका कोई, बलोचियों का कोई हक़ खाया है, नहीं खाया, असल हकीकत क्या है? देखिए, सबसे पहली बात ये ख्वाजा साहब कि पंजाब ने कोई हक नहीं खाया। पंजाब का इसमें, अगर पंजाब ने हक खाया भी है तो सबसे बड़ी बात ये कि अगर एक कोई 4 भाई होते हैं और एक भाई जो छोटा भाई जो है, अब बलूचिस्तान बेशक रकबे में बड़ा है मगर बड़ा भाई तो पंजाब है, छोटा भाई है बलूचिस्तान उस हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से और उसके हवाले से छोटा भाई है। तो अगर एक बड़ा छोटा भाई रियासत के ख़िलाफ़ बात करेगा तो बड़ा भाई यकीनन उसको थप्पड़ मारेगा। तो रियासत के ख़िलाफ़ किसी सूरत बात नहीं की जा सकती। अब अगर मेरे घर में मेरे वालिद मेरे साथ अच्छे ना हों, इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने वालिद को बुरा भला बोलूँ या उनके ख़िलाफ़ हो जाऊँ, अपनी माँ को, अपने बाप को बुरा भला। तो ये धरती जो है, वतन हमारी माँ है, अब इसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं और फिर उसकी जो जो ज़िद निकालते हैं वो गरीब मज़दूर या मेहनतकश जो बेचारे पंजाब से आए होते हैं, वो वहाँ पर काम करने आए होते हैं। अल्लाह पाक की ज़मीन है, वो जहाँ जाए जा सकते हैं। ये जो करने वाले हैं, जैसे बलूचिस्तान के लोग पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, जो अपने रोज़गार के सिलसिले में, ऐसा ही एजुकेशन के सिलसिले में, और जितने भी उनके कोई मशागल हैं, वो आते जाते हैं। कभी किसी ने इस तसब की नज़र से बलोचियों को तो नहीं देखा, लेकिन एग्जैक्टली सर, अभी मैं बलूचिस्तान खुद में ऐसा क्यों बलूचिस्तान है? से हूँ, मेरा आबाई ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट पशीन से, मैं बलूचिस्तान से हूँ और मैं आपके सामने जो है इधर ही इस्लामाबाद में बैठा हूँ। मैं तो आता जाता रहता हूँ बहुत ज़्यादा, मगर मैंने कभी इस तरह का तासुब नहीं देखा। और इस्लामाबाद ठीक है, बेशक वो तो इस्लामाबाद ना पंजाब में ना बलूचिस्तान हाँ, में, वो तो ठीक है, मगर फिर भी मैं पंजाब में भी मेरा बहुत आना जाना रहा, ऐसा कुछ भी नहीं। अब इसका अगर उनकी इस्टेब्लिशमेंट से या गवर्नमेंट से नाराज़गी, इसका ये मतलब नहीं कि वो गरीबों के साथ करें। और जो ये गरीब के साथ और किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले के साथ अगर ये करते हैं, गरीब को मारते हैं और बसों से उतार कर मारते हैं, ये करने वाले ना तो पश्तून है ना बलोच है, ये हैं हमसायों मुल्कों के और जो हमारे दुश्मन हैं उनके अलाकार हैं। आगा साहब, देखिए, हम बलोचों की बड़ी रवायात हमने पढ़ी भी हैं, देखी भी हैं, बल्कि नवाब अकबर बुगटी साहब हैं, वो लाहौर में एचिसन में पढ़े हैं,
उनका बड़ा वहाँ बड़ी दोस्तियाँ थीं, याराने थे। हमारे एक सहाफ़ी थे, बुज़ुर्ग सहाफ़ी इसाक चौधरी साहब, उनके साथ भी बड़ी वो आते थे, उनके मिलते थे, हम भी वहाँ मौजूद होते थे। तो वो तो बिल्कुल उनकी ऐसी बड़ी एक रवाया बलोच रवायात का, वो कभी ख़वातीन बच्चों को कभी निशाना नहीं बनाते। हाल ही में ये खुजदार में जो वाक़या पेश आया है कि एक स्कूल बस को, जहाँ मासूम बच्चे बच्चियाँ छोटी छोटी बच्चियाँ जिनकी तस्वीरें ज़ख्मी होने की, जो शहीद हो गई हैं बच्चियाँ, हर जो दर्द दिल रखने वाला इंसान है, जब वो तस्वीर वो देखता है इन बच्चियों की, और वो जब इल्ज़ाम कबूल किया जाता है कि वो कहते हैं कि हम BLA वाले लोग हैं, ये क्या जो बलोच रवायात है उनका सत्यानाश नहीं है? ये मुझे बताएं कि ये कहाँ की रवायत है? क्या पहली बात तो है, बलोच कभी किसी निहत्थे आदमी पर हमला नहीं करता, ऊपर मासूम बच्चा हो। ये कौन लोग हैं जो बलोचों का नाम इस्तेमाल करके उनकी रवायात को पमाल कर रहे हैं? ख्वाजा साहब, सर ये मैंने आपसे पहले भी वही अर्ज़ की और फिर मैं दोबारा यही कहता हूँ कि ये इंडिया, सबसे बस डायरेक्ट बात ये इंडिया के आलाकार हैं जो भी हैं, ये बलोच है ही नहीं। ये अगर इतने ही शर्म वाले बलोच होते तो ये कभी भी, आपने अभी अकबर भुट्टी साहब का नाम लिया, अकबर भुट्टी साहब के अगर ये पैरोकार हैं, ये किसी भी अच्छे बलोच लीडर के पैरोकार हैं और वो हैं, तो कभी भी ये अपने लीडर को देखें कि वो जो है बच्चों, मासूम ख़वातीन, औरतों और इन पर, बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाते। अच्छा, मर्द भी हों, अभी वो निहत्थे हैं और वो जा रहे हैं, वो अपनी छुट्टी गुजारने के लिए वापस अपने गांव पंजाब की तरफ, पंजाब में कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हो, वो जा रहे हैं, तो अब उनको रोक कर बस से उतार कर मारना, ट्रेन पर हमला कर देना, हाईजैक कर लेना, लोगों को एबडक्ट कर लेना, और अब ये भी नहीं कि वो तावान के घर से कर रहे हैं। इतना जो इनके पास जदीद असला है, इतना कुछ है, ये कहाँ से आ रहा है? ये तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड बात है कि ये इंडिया की आलाकार है। लेकिन जो तंजीमें ज़िम्मेदारी कबूल करती हैं, जो सामने लोग आते हैं वो कहते हैं, वो तो ख़ुद को तो बलोच ही कहते हैं। आपने इंडिया का नाम लिया है, ये हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं कि वहाँ बलूचिस्तान में ये जितनी बदअमनी है, इसके पीछे इंडिया का हाथ है। इसके अलावा मुझे बताएं, क्योंकि आप वहाँ के पशीन के रहने वाले हैं, आप सारी सूरत हाल से हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, ये जो बैरूनी हाथ है, ये जो बदअमनी है, इसके पीछे कौन से, एक इंडिया का तो आपने नाम ले लिया, कौन कौन से ममालिक हैं जो ये नहीं चाहते और वो कौन से उनके मकामी अलाकार हैं जो बलूचिस्तान को तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहते, जो चाहते हैं कि हमेशा यहाँ बदअमनी रहे और ये तमाशा यहाँ लगा रहे? ये बताइए, इंडिया के अलावा इंडिया भी, और कैसे ये इंडिया के अलाकार बनते हैं? क्यों आपको इनके रूट्स का पता है? आपकी नॉलेज में क्या है? ये भी नाज़रीन को ज़रा बताएँ। ख्वाजा साहब देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी बात सही है कि वो बरमला आकर कहते हैं कि हम बलूच हैं और बाकायदा बलूची में भी बयान कर रहे होते हैं। तो इसमें ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि बड़े बड़े पुराने लीडर, उन्होंने ये बात की, इवन कि वो ख़ुद मुसलमान होकर उन्होंने ये कहा कि मुसलमान की सबसे बड़ी गलती ये है, कमज़ोरी ये है कि वो बहुत जल्दी बिक जाते हैं। तो हमारे लोग, चाहे अब वो बलोच हों, पश्तून हों, पंजाबी हों, सिंधी हों, जो भी हो, जहाँ से भी ताल्लुक़ रखते हो, कश्मीर से हों, जो भी हो, जब दुनियावी लालच उसको नज़र आता है तो वो अपनी आखरत का नहीं सोचता। चले वतन की बात को तो थोड़ी देर के लिए आप 5 मिनट के लिए सेट असाइड कर ले, वो अपनी आखरत का तक का नहीं सोचता। अब इंसान किसी अपने दुश्मन को भी कत्ल कर दे तो उसको रात को चैन नहीं आएगा, उसको नींद नहीं आएगी। तो ये छोटे छोटे मासूम बच्चे को मार देना या फिर किसी पर हमला कर देना, और उससे पता भी नहीं है कि मुझे पता भी नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे पीछे से कोई आकर हिट कर दे ताकि मैं अपना कोई सेल्फ डिफेंस भी नहीं कर सकूँ, ये तो इससे बड़ा जुल्म कोई भी नहीं है। यानी कि आप ये समझते हैं कि ये जो, मैं तो समझता हूँ, आपने मुसलमान का जिक्र किया है, तो मेरे ख़्याल में, मेरी राय में, जो मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं, बच्चों को निशाना बनाते हैं, ख़वातीन को निशाना बनाते हैं, वो मुसलमान तो क्या, मेरे ख़्याल में तो वो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। लेकिन एक और बात मुझे बताइएगा, हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है, कि हम देखते हैं कि पढ़े लिखे नौजवान हैं इधर इस्लामाबाद में, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में, लाहौर में भी, मुख्तलिफ जो बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, वहाँ पढ़ते लिखते हैं। तो अभी हमने एक लहर देखी है, जो बलूचिस्तान यकती कौंसल है, जिसे हम BYC कहते हैं, और जो उनकी लीडर है मारंग लांगो, हाँ, तो वो ये इसकी तरफ उनके क्या, उनके नज़रिए में क्या अट्रैक्शन नज़र आती है कि हम देख रहे हैं कि पढ़े लिखे नौजवान जो यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में, तो वो भी उसकी तरफ माइल हो रहे हैं? इसकी क्या वजूहात है? देखिए, सबसे पहले जो डॉक्टर मारंग साहिबा जो है, उनकी ये गलती कि वो कभी भी गवर्नमेंट के साथ आकर डायलॉग नहीं करती और वो सड़कों पर निकल जाती।
फिर दूसरी बात है कि वो अगर अगर जो बलोच मिसिंग पर्सन या बलोच एबडक्शन नौजवानों को अगर कंटेम्प्ट करती हैं और उसको जो है डिफेंड करती हैं, तो फिर वो उसको भी डिफेंड करें जो निहत्ते पंजाबी या निहत्ते सेटलर्स मारे जाते हैं, उसको भी डिफेंड करें। देखिए ये तो हाइपोक्रेसी है ना, ये तो साफ साफ एक किस्म की मैं मुनाफकत कर रहा हूँ कि मैं ये बोल रहा हूँ उससे जो मारा जा रहा है वो गलत हो रहा है और उस पर मैं खामोश हूँ। ये भी नहीं मैं कह रहा हूँ कि उसको सही मारा जा रहा है, खामोश रहने वाला भी यही कह रहा है कि यानी वो तायद उसको कर रहा है। मान रहा है। जी बिल्कुल तायद कर रहा है। ये है तो अच्छा, उनका स्टांस बिल्कुल गलत है। स्टांस तो गलत है, लेकिन ये पढ़े लिखे नौजवानों की उनकी तरफ जो उनकी गुफ्तगू है, उनकी राग़िब होने की क्या वजह है? क्या वो गुमराह कर रही हैं नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को? हक़ाइक़ तरह ही हक़ाइक़ कुछ और हैं, नई बातें बना के, जैसे कि आपने अभी अर्ज़ किया है मसलन जो लोग मिसिंग पर्सन है, तो कभी हम देखते हैं जो मिसिंग पर्सन है तो जब हमला होता है, कोई दहशतगर्द मारे जाते हैं, तो उनमें से हम देखते हैं कि 4-5 मिसिंग पर्सन वो उनकी लाशें मिल जाती हैं। तो फिर मिसिंग तो वो अपनी मर्ज़ी से हुए ना, हम तो ये तो इनका तो इल्ज़ाम है कि रियासत ने उन्हें मिसिंग कर दिया है। तो जब जो पहाड़ों पर चढ़े हुए हैं उनको तो मिसिंग में ना शामिल करें, ये उनके नज़रिए में, उनकी गुफ्तगू में बड़ा तज़ाद है ये। लेकिन नौजवानों को कैसे वो गुमराह कर रही हैं, ये ज़रा बताइए। नौजवानों को वो गुमराह कर रही हैं, यकीनन उनको जो है कहीं से फीड किया जा रहा है। जिनको फीड किया जाएगा, अभी कल को अगर मैं भी जो है रियासत के खिलाफ चला जाऊं, मुझे फीड किया जाए और अगर मेरे अंदर कहीं से शर्म फीड हो रही हैं। जी हाँ बिल्कुल फीड हो रही है, अगर मेरे अंदर शर्म और ये हया नहीं हो कि भाई मैं अपने जिस वतन पर, जिस ज़मीन पर पैदा हूँ उसका मैं साथ दूँ, चाहे मैं गुर्बत में गुजारा करूँ या फिर मैंने जो है आला मकाम पर पहुँचने के लिए, सरमादार बनने के लिए, दुनियावी सिर्फ लालच और हिर्स के लिए मैंने बैरून मुल्क का आलाकार बन रहा है। अगर आप यही चीज़ आप पॉलिटिक्स में आ जाए तो आपको पॉलिटिक्स में आ जाएं या किसी तरह से भी आप माशाल्लाह इतनी पढ़े लिखे हैं सारे, और आप यकीन करते हैं ख्वाजा साहब, ये जो बेल्ट है जो बलोच जो नीचे का बेल्ट है, बलूचिस्तान में जो नीचे का बेल्ट है, ये इंतहाई पढ़े लिखे लोग और इंतहाई मेहनत कश लोग हैं। अगर ये कौमी धारे में आते हैं तो ये तो वतन के लिए भी फ़ायदा है, इनके अपने लिए भी फ़ायदा है, और इनमें अभी भी बहुत सारे हैं जो सर्विंग जो ब्यूरोक्रेसी है इसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं। अच्छा, सैयद अमीर अली आगा साहब, आपने में वक्त दिया, आपसे ये बलूचिस्तान के इस जो इश्यूज़ हैं, जो महरूमी है, इनके हवाले से बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है। आइंदा भी आपको ज़हमत देते रहा करेंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे, और नाज़रीन को भी जो हमारे सुनने और देखने वाले हैं कि उनको भी ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो गुफ्तगू होती है, जो चीज़ें सामने लाई जाती हैं और जो सियासत चमकाने के लिए, और या जैसे कि आगा साहब ने कहा है कि मामूली से पैसों के लालच में जो लोगों की जानें ली जाती हैं, इनके पीछे हकीकी मकासद की। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।